Hello everyone, welcome back in my channel once again. So let's start the video for your KVS preparation. So my first question is that he was frightened. Frightened का मतलब होता है डरा हुआ, डरा हुआ. Frightened means डरा हुआ. तो क्या कहता है he was frightened. अब frightened के साथ सही आंसर क्या बैठेगा? आंसर जो इसमें दिखा रहा है वो तो सारे आपके सामने हैं, आंसर भी आपके सामने है, बट कैसे? फ्राइटेंड, देखिए वॉज लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो हम क्या करेंगे? जो प्रपोजिशन, प्रपोजिशन आप समझ रहे हैं? प्रपोजिशन, प्रपोजिशन वो होता है जो सेंटेंस को दो दो वाक्यों को जोड़ रहा हो. जैसे हम हिंदी में कह लें, हिंदी में हम समास भी कह सकते हैं, में, से, में, है, अरे, ऐसे संबोधन वाले भी, अधिकरण कारक भी, ये सब आपस में जोड़ रहे होते हैं. इंग्लिश में प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन जैसे टू, फॉर, टू, ऑफ. तो यहाँ जो राइट प्रपोजिशन यूज़ होगा वो ऑफ होगा, इसलिए ऑफ बीइंग किल्ड इट इज़ द राइट आंसर. क्यों? क्योंकि वॉज है, और वॉज क्या है? वॉज एक कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया गया है, जो कि हमेशा होता है. सिंगुलर नाउन है तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे वॉज का. और अगर प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम वर का प्रयोग करेंगे, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिचुएशन. द सिचुएशन, सिचुएशन, अब इसके साथ क्या सही बैठ रहा है? ध्यान से देखिएगा. जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कहता है? कंटिन्यू टू बी पैरालाइजिंग, continued to paralyzed, continued, paralyzed, paralyzed and continued. तो जो राइट आंसर है वो दिया गया है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यू टू बी पैरालाइजिंग. आईएनजी की फॉर्म में आपका वर्ब रहेगा. क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लगातार चीज़ें हो रही हैं. द सिचुएशन कंटिन्यू टू बी पैरालाइजिंग, राइट. Now we come to the next question. The question is third, and the question says that nobody could stop them. Nobody could stop them. उन्हें कोई नहीं रोक सकता. तो अब इसमें सही जो आगे पे ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सारे ऑप्शन देख लेते हैं. सो वॉज द इंथुजियाज्म, बिल्कुल नहीं. एज वॉज द एंथुजियाज्म, बिल्कुल नहीं. सच वॉज द एंथुजियाज्म एज, ये भी नहीं. सच वॉज द एंथुजियाज्म दैट. अच्छा, सी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहता है. कहता है सच वॉज द एंथुजियाज्म एज. तो सच के साथ क्या लगेगा? एज, एज लगेगा ना. ओके. तो सबसे जो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा वो सी होगा. सी कहता है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंजंक्शन हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं, सॉरी, हमेशा क्या होता है? सच के साथ एज का प्रयोग हम कर सकते हैं. तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर एज ही होगा. देखिए केवीएस की ये क्वेश्चन है, आपको अपनी प्रिपरेशन इंग्लिश की इसी बेसिस पे करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ वाला, कि एवरी शेक्सपियरियन हीरो हैज़ एन इंटरनल इन हीज कैरेक्टर. उसके कैरेक्टर में क्या क्वालिटीज़ हैं? डिफेक्ट, डिफेक्ट तो आप समझते हैं ना, सुना होगा आपने कभी किसी को कहते हुए साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, इसको डिफेक्ट वही है. डिफेक्ट का मतलब क्या है? कोई त्रुटि हो जाना, कोई गलती हो जाना. फ्लॉ, फ्लॉ, वीकनेस एंड, वीकनेस एंड प्रोड्यूस, प्रिज्यूडिस, ये मुझे सही से दिख नहीं रहा है, इसको देख लेते हैं बाद में. अभी क्या देखते हैं? डिफेक्ट, वीकनेस एंड फ्लॉ. फ्लॉ बहुत सटीक बैठेगा जब किसी के कैरेक्टर में कोई कमी हम दिखा रहे होते हैं, किसी के चरित्र में कोई कमी दिखा रहे होते हैं, तो जो सूटेबल वर्ड है वो फ्लॉ होता है, राइट.
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ओके इट इज़ विजिबल। Now, come to the next question. He is careful person. He never takes sides but remains. अगर वो एक careful person है, वह एक careful person है, he never takes sides. वो आपकी का कभी पक्ष भी नहीं लेता है, आपका कभी पक्ष भी नहीं लेता है, बट फिर भी आपके साथ रहना चाहता है बिना पक्षपात के। तो वो क्या करेगा? क्या वो पार्शियल हो जाएगा? भाई देखो, ही नेवर टेक्स साइड्स, साइड्स नहीं ले रहा है वो, तो पार्शियल होने का तो कोई मतलब ही नहीं। बायस्ड बिल्कुल नहीं, पार्शियल बिल्कुल नहीं, प्रिजुड्यूस प्री प्रिज्यू डिस सॉरी मैं कह नहीं पा रही, प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रही हूँ, और ये भी आंसर आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है न्यूट्रल। क्या वो न्यूट्रल रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, इस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत। देखिए जो न्यूट्रल है वो क्या कहता है, न्यूट्रल मतलब हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। तो बात तो वो यही कह रहा है कि ही इज़ केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक साइड्स बट रिमेन न्यूट्रल। तो न्यूट्रल ही होगा वो, बाकी ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब गलत हैं, राइट। तो अगर आपको इंग्लिश की ये वीडियो अच्छी लगी हो, बाकी के ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं, और अपने जो भी अगर आपको कोई सजेशन देना है आप दे सकते हैं, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।